नमस्कार, मैं हूं शशि गंभीर, आप मेरे साथ देख रहे हैं मैटर टुडे लाइव में। जैसे कि आप देखते हैं कि हम एक रियल स्टोरी आपको बता, आज एक रियल स्टोरी मैं बता रहा हूँ। एक्जैक्टली बहुत ही रियल स्टोरी है और वो स्टोरी है अजमेर की। अजमेर में एक शादीशुदा जुड़ा रहता था। हस्बैंड उसका पेंटर का काम करता था और वाइफ उसकी हाउस वाइफ थी। हाउस वाइफ का मतलब घर में काम करती थी, घर में देख रेख करती थी। जीवन रोजी अच्छी चल रही थी। पेंटर था, दिन भर अपना पेंट करता था, पेंट करके घर आता था, खाना खाता था, सो जाता था। थोड़ा सा पैग वैग भी लगा लेता था, ये तो आदत थी, पैग लगा सो जाता था। जीवन लेकर चलता। धीरे धीरे उस पेंटर की आदत ऐसी बिगड़ी कि उसने शराब पीना जाना, काम पे जाना बंद कर। घर की स्थिति बहुत ही खराब। उसने कि भाई भाई आप क्या, मैं तो नहीं जा पाऊंगा काम, आप काम पे जाओ और काम पे जाके आप कुछ पैसे कमा के ला ताकि घर हमारा ठीक से चल सके। उस लड़की ने, मैं कहाँ जाऊँ काम, मुझे कौन काम। पेंटर बोलता है मैं आपको काम करता हूँ, मैं किसी से बात करके आया, आपको हाँ शाम को 6 बजे जाना है, रात को 12-1 बजे तक आ जाना है। काम अच्छा है, सरदार का काम है और पैसे भी अच्छे मिलते हैं, टिप्स भी अच्छी। लड़की समझी नहीं, ठीक है जहाँ आप भेजोगे जाएंगे क्योंकि मैं आपकी पत्नी हूँ। उसने उसको एक बार क्लब है, डांस बार क्लब, वहां पे उसने उसको नौकरी मिला। अब वो रोज शाम को 6 बजे जाती थी, रात को 12-1 बजे तक आती थी। जो टिप मिलता था टिप लेके आती थी, जो पैसे मिलते थे पैसे लेके आती थी। घर में घुसते ही उसके हस्बैंड ने वो पैसे छीने और सारे पैसे उसके अपने पास। ये दौर कम से कम चलता रहा 1 साल। 1 साल में बहुत कुछ नीचे हो गया और उस लेडी को बहुत यातनाएं देता था ये। लेकिन कहते हैं ना, पत्नी हर चीज सह लेती है, मार भी सह लेती है, क्योंकि उसको कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखता है, इससे वो सहती रही। और एक दिन क्या किया उसने, लड़की ने अपना वो घर छोड़ के अपने मम्मी पापा के पास पाली चली, पाली के रहने पाली चली। वहां जाके उसने अपने मम्मी पापा को आप बीती बताई कि मेरे साथ ये हुआ, और वो वहां से इनके पास आने के लिए राजी नहीं हुई। इधर इसकी स्थिति बहुत खराब हो गई क्योंकि पेंटर को रोज के रोज पैसे मिलते थे, सब जो पैसे मिलते थे शराब पी लेता था और भी कुछ जुए में खेल लेता था। इसकी जो जिंदगी अब खराब होने लगी, इसको पैसे नहीं मिल रहे थे। ये वापस लड़की के पास गया, हाथ पैर जोड़ के वापस से राजीनामा करके वापस लड़की को लेके आता है। ये लड़की को लेके आता है, कोई 3-4 महीने और ये केस चलता है, इसी तरह का कांड चलता है ठीक ठाक। वापस फिर उसको काम पे लगा देता है। अब लड़की से तो ये यातनाएं सहने की, क्योंकि अब लड़की थोड़ा सा बोल्ड हो चुकी, क्योंकि जहां वो काम करने जाती थी, जिस बार डांस में काम करने जाती थी, वहां पे एक इंसान जो था, जैन, अशोक जैन करके था, वो उसको कुछ हेल्प करता था, यानी एक्स्ट्रा टिप दे देता था। उसकी मजबूरी समझ चुका था, उसने उसको कई बार उसके घर भी ड्रॉप किया था और उसने उसकी मजबूरी का फायदा नहीं उठाया, लेकिन उसको कैश दे देता था, कुछ भी करके उसको मॉरली हेल्प कर देता। लड़की भी उसकी तरफ इंक्लाइन हो गई। और वो अशोक जैन वो शादीशुदा नहीं था और वो अभी बैचलर ही था। उसका एक बिजनेस था, वो बड़ा बिजनेस करता था, टेक्सटाइल का बिजनेस। ठीक है, होता है, सब किसी को एक दूसरे को हेल्प करते हैं। तो वो जो जैन साहब उसको हेल्प करते थे, वो हेल्प के पैसे वो लेके अपना कोई दूसरा काम करते थे, यानी अपने पति से छुपाती थी। एक दिन पति ने बोला कि भाई ऐसा है, आप अगर पैसे नहीं लेके आओ तो मैं आपको रोज मारूं। इस डर से उसने, लड़की ने ये सोचा करे क्या। लड़की के दिमाग में एक चीज, उसने जैन से बात की। जैन को बोला देखो मैं घर छोड़ना चाहती हूँ और मैं अपने पति को तलाक देना चाहती हूँ, क्या आप मुझसे शादी करो। जैन ने बोला कि इतनी जल्दी शादी का डिसीजन नहीं लेते, पहले अपन इससे तलाक लेंगे और तलाक लेने के बाद हम लोग इसको प्रोसेस में डालेंगे, उसके बाद शादी करेंगे। जैन का कहना भी सही था। उसने क्या किया, इस लड़की को लेके बोला कि एक आप
अशोक चिट्ठी लिख के थाने में दे दो कि हम अपना घर छोड़ के अपनी मर्जी से जा रहे हैं, कृपया मुझे तलाश न किया जाए और मैं जा रही हूँ अपने पाली यानी अपने घर। तो ऐसा चिट्ठी देने के बाद और वो वहां से चल, और उसमें जो अपने हस्बैंड का मारपीट का ब्यौरा था वो भी डाल, उसने हस्बैंड का मारपीट का ब्यौरा डाला, मुझे मारते हैं, मुझे ये करते हैं, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ, ऑल सेट ऑफ स्टोरी बना के उसने वो थाने में दे। अब थाने में देने के बाद थानों वालों ने उसको रख लिया और इसको लड़की को जाने, लड़की चली गई। अब लड़की जाने के बाद जैन साहब ने क्या किया, लड़की गांव नहीं गई, जैन साहब ने किया, जैन साहब की एक सिस्टर ब्यावर में रहती थी, जैन साहब ने इस लड़की को ब्यावर में उसके घर पे ठहरा दिया, यानी अपनी सिस्टर के घर पे ठहरा। जैन साहब का बिजनेस था अजमेर टेक्सटाइल्स, जैन साहब अपना यहाँ बिजनेस करते थे। अजमेर और ब्यावर का डिस्टेंस होगा करीब 65-70 किलोमीटर। उसने वहां उसको ठहरा, वो अपना जीवन निकाह करते रही वहां पे। उस लड़की को एक बच्चा भी था और वो करीब 3-4 साल का था, काफी पढ़ता भी था, पढ़ाई भी करता। उसके बाद क्या होता है, ये चीजें धीरे धीरे आउट, उसने डाइवोर्स केस भी डाला, लड़की ने डाइवोर्स केस डाला, डाइवोर्स में 1-2 तारीखें पड़ी, तारीख में वो आए नहीं। इधर से इसके आदमी ने, जो कि लड़की का हस्बैंड था, उसने एक केस ये डाला कि मेरी जो बीवी है वो किसी के साथ भाग गई है। उसने नामजद रिपोर्ट अशोक जैन पर डाल दी, क्योंकि इस अशोक जैन पे शक इस तरह हुआ था कि अशोक जैन कई बार इसको घर के दरवाजे पे छोड़ने आता था। उस शख्स के बारे में इसको शक हुआ और उन्होंने उसके ऊपर सीधा नामजद रिपोर्ट करवा दी कि अशोक जैन ने ही मेरी बीवी को अगवा किया। एक दिन की बात है, अर्ली इन द मॉर्निंग पूरा पुलिस जब्ता कोर्ट से ऑर्डर के बाद इसके घर पहुंचता है जैन साहब की, और लड़की की तलाश करता है। लड़की वहां मिलती नहीं है। जैन बोलता है, आप मेरे घर में तलाशी लेने तो आए, क्या वारंट क्या है? सबका नहीं, वारंट तो नहीं है, लेकिन हम तलाशी लेंगे क्योंकि लड़की आपके पास ही है, यहीं बरामद होगी। क्योंकि लड़की, ये जो लड़की का जो मतलब ये औरत का जो हस्बैंड है वो बोलता है कि आपके पास लड़की, ठीक है देख लो, देख लिया, मिली नहीं मिलने के बाद इसने फिर बोला कि लड़की को आप थाने में हाजिर। जैन ने बोला, मुझे नहीं पता कहाँ है भाई, मैं नहीं जानता उसको है कौन, ये कहाँ रहती है, मेरा कोई लेना देना नहीं है। इस बातों से वो पता है, प्रशासन तो मानता है, पुलिस वाले, उन्होंने एक डमी को बाहर खड़ा कर दिया और ये पता करने के लिए कि भाई इसकी एक्शंस पे निगरानी रखो, ये करता क्या है, कहाँ जाता है, कहाँ आता है, किससे मिलता है, हो सकता है लड़की इसी के आजू बाजू में ही रहती। अब उसने पता करना चालू किया तो ये पता चला कि वो लड़की जो है ब्यावर में इसकी जो सिस्टर थी अशोक जैन की, उसके साथ। अब अशोक जैन की सिस्टर के साथ रहती थी वो लड़की। वहां पे पुलिस वाले गए, पुलिस वालों ने पूछा, उसका बयान लिया, बयान लेने के बाद बयान साइन किया, टिक किया, और बयान में लड़की ने साफ बोला कि मैं अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहती क्योंकि मुझे मारता पीटता था, और मैं जब से घर छोड़ के आई हूँ यहीं पे आई हूँ, यहीं रहती हूँ, मैं जैन साहब के पास नहीं गई, ना सुबह गई ना शाम को गई, कभी नहीं, मैं यहीं रहती। पुलिस वाले भी ठीक है मान गए, क्योंकि उनका भी विश्वास एक होता है ना, विश्वास पात्र पे। उन्होंने मान लिया कि चलो ठीक है, ये नहीं गई लड़की वहां रहती। उसके बाद क्या होता है, अशोक जैन ने एक वकील किया, जो वकील था वो इनका केस देख रहा, डाइवोर्स का केस देख रहा था, और भी उधर लड़की को एक तरह से प्रेशर डाला किसने, लड़के वालों ने, कि अगर आप नहीं आओगे तो हम आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे, मतलब ऑल सॉर्ट ऑफ प्रेशर्स। लेकिन प्रेशर के बाद भी उस लड़की ने हार नहीं मानी। वो लड़की आज भी डाइवोर्स केस के लिए लड़ रही है, और हो सकता है कि उसको न्याय मिले, न्याय मिलना भी चाहिए। इधर अशोक जैन, उसके वकील ने एक राय दी कि आप अभी लिव इन रिलेशनशिप में इसके साथ रह सकते हैं, शादी मत करो। लिव इन रिलेशनशिप में रहने का मतलब ये है कि आप भी इसके साथ रह सकते हैं, क्यों? क्योंकि अभी शादीशुदा है।
तो शादीशुदा औरत के साथ लिव इन रिलेशन में रहने के लिए अशोक जैन राजी। अब अशोक जैन भी ब्यावर आने जाने लगा और इन दोनों में अच्छी खासी बन गई। आज अशोक जैन और वो लड़की सुनीता, उसका नाम सुनीता और अशोक जैन लिव इन रिलेशनशिप करते हैं, अपनी जिंदगी निर्वाह कर रहे हैं। लिव इन रिलेशनशिप उस दिन खत्म हो जाएगा जिस दिन इनका डाइवोर्स का पक्का हो जाएगा, और डाइवोर्स उधर से हो जाने के बाद लिव इन रिलेशनशिप कन्वर्ट हो जाएगी मैरिज। ये इसकी प्लान है अशोक जैन। प्लानिंग बहुत अच्छी है, देखना ये है कब तक कामयाबी होगी। क्यों? क्योंकि न्याय में बहुत टाइम लगता है, न्याय की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है। लिव इन रिलेशनशिप में हो सकता है इनकी जिंदगी लिव इन रिलेशनशिप में ही निकल जाए, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप में इतनी लंबी चलेगी जी न्याय की प्रक्रिया, इनका लिव इन रिलेशनशिप में ही पूरी जिंदगी निकल जाएगी। हो सकता है लिव इन रिलेशनशिप तक इनका लंबा चलता है, और ऐसा नहीं है कि लिव इन रिलेशनशिप वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने माना नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पर मोहर लगा दी है कि लिव इन रिलेशनशिप में कोई भी रह सकता है, यानी कोई भी आदमी रह सकता है किसी भी कंडीशन में रह सकता है। तो देखना यह है कि रिश्ता को न्याय मिलता है कि नहीं मिलता है, लिव इन रिलेशनशिप में कितना आगे तक जाते हैं कि नहीं जाते हैं, और क्या ये चीज अच्छी है कि आप अपनी बीवी से लड़ें और अपनी बीवी को मारें और अपनी बीवी को बोलें कि पैसा कमा के लाओ, जबकि औरतों का काम नहीं है घर से बाहर निकलने का, पैसा कमाने का। ये आदमियों का काम है, इंसानों का काम। ये तो एक जानवर किस्म के इंसान होते हैं जो कि अपनी औरतों को मारते हैं, पीटते हैं और बोलते हैं कि बाहर जाओ पैसे कमा के लाओ। क्या आज का इंसान में यही मॉरल रह गया है? दारू पीने के बाद इस तरह की बातें करते हैं, दारू पीने के बाद इस तरह के लोग बिहेव करते हैं अपने वाइफ से। क्या ये शर्मनाक नहीं है? क्या ये धिक्कार नहीं है? इन ऐसे इंसानों पे धिक्कार, ऐसे इंसानों पे बहुत ज्यादा मॉरल डिसमॉरल का काम, ये एक तरह से नीचता का काम। जो इस तरह के इंसान काम करते हैं उनको इस धरती पे रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। इस धरती को छोड़ के चले। दारू पीना, पी के अपनी बीवी को तंग करना, मारना, पीटना, बच्चों का ख्याल नहीं रखना, कितने ही लोग बर्बाद हो चुके। और दारू एक ऐसी चीज है ये छूटती नहीं, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ दारू छूट सकती है। आपका विल पावर मजबूत होना चाहिए। अगर आपका विल पावर मजबूत है तो आप इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। कुछ भी का मतलब है एनीथिंग इज पॉसिबल ऑन दिस अर्थ if your willpower is strong. Make your willpower strong and try to become a good human being. Jai Hind, Jai Bharat.